स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 4 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया मुख्य सचिव का, तो मुख्य सचिव के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार मुख्य सचिव को क्यों नियुक्त किया जाता है किसी भी राज्य में। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमें पता है मुख्य सचिव किसी भी राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है, वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन से जुड़े सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि जो मुख्य सचिव होते हैं वो सचिवालय का शासकीय प्रधान होते हैं, यानी कि सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं, और मुख्यमंत्री के वो सलाहकार होते हैं। अब दोस्तों बिहार के नियुक्त हुए हैं मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह जी। तो अब हम लोग बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री की बात करूं तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो कि जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर हैं फागू चौहान जी। और लोकसभा सीट की बात करूं तो बिहार में लोकसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 16 सीटें हैं। और विधानसभा सीट की बात कर लेता हूं तो 243 सीटें हैं। विधानसभा में 243 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। अब दोस्तों अभी हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं मुख्य सचिव की, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं सीताराम कुंटे। केरल के मुख्य सचिव की बात करूं तो केरल के मुख्य सचिव हैं बीपी जॉय। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा अभी हाल ही में बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के मुख्य सचिव के रूप में पी रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में घर की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई है, आप लोगों को बताना है। तो अभी हाल ही में घर की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम भारत की उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घर की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका यानी कि हाउस नेम प्लेट लगाई जाएगी, ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। यही इस योजना का मेन उद्देश्य है। और हाउस नेम प्लेट की बेटियों का नाम लिखने एवं इसे डेकोरेट करने में ऐपड़ कला का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों तो ये जो घर की पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम है इसे उत्तराखंड सरकार शुरू की है। तो उत्तराखंड सरकार के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करूँ तो उत्तराखंड की राजधानी 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून है और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी। अगर लोकसभा सीट की बात करूं तो उत्तराखंड में लोकसभा में 5 सीटें हैं। राज्यसभा सीट की बात करूं तो राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अभी हाल ही में कैच द रेन अभियान को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कैच द रेन अभियान का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों कैच द रेन अभियान का मतलब बारिश के पानी का संरक्षण करने से है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है। यह एक तरह का जागरूकता अभियान है जो कि 100 दिनों तक चलाया जाएगा। कैच द रेन अभियान की टैगलाइन की बात करूं तो कैच द रेन अभियान की टैगलाइन है कि बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, यानी वर्षा के जल को बचाइए चाहे कैसे भी। कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 1 मार्च 2021 को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापनावां दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में 1 मार्च 2021 को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये अभी हाल ही में 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की बात करूं तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। यह भारत में सीमा अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत की सीमाओं पर कई एकीकृत चेक पोस्ट पर प्रबंधन करता है। तो आप लोगों को पता चल गया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बात कर लेता हूँ लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में हुआ था और किसके अंडर में काम करती है? गृह मंत्रालय के अंदर में कार्य करती है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदित्य मिश्रा जी। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च हुई है और इसे लॉन्च किया है रूस देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा कहते हैं, उसी को ही उपग्रह कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैटेलाइट यानी कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह वो होते हैं जो पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, उन्हीं को हम लोग उपग्रह कहते हैं। इस आर्कटिका एम सैटेलाइट को रूस ने लॉन्च किया है। तो रूस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। रूस एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मॉस्को। अगर करेंसी की बात करूं तो रूस की करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं रूस के, जिनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। रूस की संसद का नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है मनप्रीत बोहरा को उच्चायुक्त के रूप में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अभी हाल ही में कनाडा देश में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारी को नियुक्त किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में किसे नियुक्त किया गया है? मनप्रीत बोहरा को। कनाडा देश में अजय विसारिया को नियुक्त किया गया है। युगांडा में अगर बात करूं तो युगांडा में अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 2021 में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन हुआ है? तो अभी हाल ही में 2021 में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 39वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा में अगरतला में एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का मुख्य उद्देश्य लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करना है और इस पुस्तक मेले के कई लाभ भी हैं दोस्तों। जैसे पाठकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विषयों की हजारों पुस्तकें मिल जाती हैं, वहीं प्रशासकों को भी अपनी पुस्तकें प्रस्तुत करने के लिए एक उचित मंच मिल जाता है। तो इस मेले का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिस वजह से ये त्रिपुरा के अगरतला में उद्घाटन किया जाता है, यानी कि एक मंच दिया जाता है। तो इस बार इस मेले का 39वां संस्करण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया हरि कुमार सिंह जी को, यानी आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर
2 सही है। अब दोस्तों कुछ अन्य सेना प्रमुख के नाम भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं जो आने वाले एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। अगर जैसे पूछ लिया जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान समय में, तो बिपिन रावत जी हैं। नए उपसेना प्रमुख की बात करूं तो चंडी प्रसाद मोहंती हैं। वायुसेना के अध्यक्ष की बात करूं तो RKS भदौरिया जी हैं। नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की बात करूं तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक की बात करूं तो NSG के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल जी। और अगर पूछ लिया जाए CRPF के महानिदेशक कौन है, तो CRPF के महानिदेशक हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में पूर्वी नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में पूर्वी नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अजेंद्र बहादुर सिंह को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लॉन्च हुई है, तो आप लोगों को बताना है कि इस पुस्तक के राइटर कौन हैं। तो अभी हाल ही में जो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है अनिद्या दत्ता। क्या नाम है? अनिद्या दत्ता, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्या है, हाल ही में हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।